प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। एक सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। नीति वचन की पुस्तक उसका 12 अध्याय वचन 11 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो अपनी भूमि को जोतता वो पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्ध ठहरता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का हम धन्यवाद करें उसके तमाम आशीषों के लिए। बाइबल कहती है जो अपनी भूमि को जोतता है वो उसके प्रतिफल को पाता है, उसका पेट भरता है, उसके परिवार का पेट भरता है, दूसरों के लिए भी वो आशीष का कारण बनता है। एक किसान जब वो खेती किसानी करता है, ना केवल अपने परिवार के लिए पर देश के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए भी वो अनाज को पैदा करता है। हालेलुया। आप भी, मैं भी, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं तो ना केवल शारीरिक परंतु आत्मिक आशीषों को हमारे अपने परिवार के लिए और दूसरों के परिवार के लिए भी हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है जो अपनी जमीन को जोतेगा, बोएगा, वो प्रतिफल को पाता है। तो क्या हर कोई जो जमीन को जोतता है प्रतिफल पाएगा? यदि हम परमेश्वर के दास प्रभु के सेवक इब्राहिम के बेटे के विषय में देखें, इसहाक उसका बेटा है। ऐसा लिखा है कि इब्राहिम आज्ञाकारी है, जहाँ जहाँ जाता पहले वो तंबू करके वेदी तैयार करता, वेदी हमेशा बनाता था। इसहाक में भी वही गुण है, वह भी परमेश्वर की आराधना करता, परमेश्वर के साथ चलता था। और आप इसहाक में एक विशेष अनुग्रह को पाएंगे क्योंकि उसके पिता ने परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के मार्ग में वो चला। उसके पिता ने जो शिक्षा उसे दी उसके अनुसार इसहाक भी चला। इसहाक बंजर जमीन पर अकाल के समय में परमेश्वर से पूछता, बीज बोता, और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 100 गुना प्रतिफल उसे मिलता था। शत्रु लोग जिस जिस सोते को पाट देते थे, जिस सोते को, जिस स्थान को, जल के कुंड को पाटा था, जब उसे इसहाक फिर से खोदता या नया कुंड खोदता या नया सोता तो ऐसा लिखा है पानी की धार बह निकले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अनुग्रह, किस प्रकार का अनुग्रह। हर जमीन का जोतने वाला आशीषित होगा ये नहीं है, पर जब आपके काम पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, जब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आप जिस काम पर हाथ डालेंगे वो सफल होगा। व्यवस्था विवरण 28:1 उसका 2 पद कहता है कि परमेश्वर के वचन का सार ये है कि धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो बाहर जाते समय। तो परमेश्वर सब प्रकार के उत्तम आशीष प्रभु आपको देना चाहता है। जब अगर आप युद्ध के विषय में देखें, दाऊद की जब वो युद्ध में जाता प्रभु से पूछता था। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई घर बनाए तो पहले उसका हिसाब किताब कर ले, उसका जोड़ कर ले, गढ़ बनाने से पहले, कहीं ऐसा ना हो काम शुरू हो बीच में बंद हो जाए। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर ना केवल आपको आत्मिक आशीष पर शारीरिक आशीष भी देना चाहता है। प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप अपनी जमीन को जोतें। कई लोग प्रार्थना कराते हैं, चर्च आते हैं, प्रेयर करवाते हैं, उपवास रखते हैं, मन्नत रखते हैं कि प्रभु मेरे काम पर आशीष दे, मेरे काम पर बरकत दे, पर जो काम उनको मिला है उसे ठीक रीति से कर नहीं पाते। ना उसमें बुद्धि लगाते हैं, ना उसमें समझ लगाते हैं, ना उसमें विचार करते हैं, ना किसी की सलाह लेते हैं। वो अपनी मति, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, असफल होते हैं और फिर बोलते हैं कि प्रभु हमने किया, कुछ नहीं हुआ, आशीषें नहीं मिले। परमेश्वर के लोगों, खेती किसानी करने का एक तरीका है, किसी बिजनेस को करने का एक तरीका है, हर बात का एक तरीका है। क्या हम उस तरीके को फॉलो कर रहे हैं? और उसके बाद यदि उसमें परमेश्वर का अनुग्रह हो तब तो आप बहुतायत के साथ फलवंत होंगे, बहुतायत से आप आशीष को प्राप्त करेंगे। सर्वोपदेशक कहता है जो काम तुझे मिला है उस काम को सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ करना, क्योंकि जहां तू जाने वाला है ना काम है, ना युक्ति है, ना बुद्धि है। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने जो अनुग्रह मुझे और आपको दिया है उसे बड़ी ताकत के साथ करें। वैसे ही आत्मिक जीवन में जरा सोचिए, आपके पास 1 एकड़ खेत है या 5 एकड़ खेत है, आप उस खेत में गेहूं, चना, अरहर, तिल जो भी बोते हैं, परिश्रम करते हैं, तब वो उगता है। उसके बावजूद कीट पतंगे, नाना प्रकार की समस्या उसमें पैदा होती रहती है। इतना सब कुछ करने के बाद ना, पर आप 1 साल कल्पना कीजिए आपने कुछ नहीं बोया, तो क्या कुछ नहीं बोया तो जब आप अपने खेत पर जाएंगे तो वो खेत वैसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। उसमें कांटे, ऊंट कटारे और संसार के नाना प्रकार के उल्टे सीधे पेड़ पौधे उसमें जाग जाएंगे, उसमें पैदा हो जाएंगे अपने आप। आपने नहीं लगाया। आपने जब लगाया गेहूं, चावल, तब तो कीट पतंगे आके आक्रमण कर रहे थे, तने को काट रहे थे, पर नहीं लगाया तब भी ये लग गए, बेकार। वैसे ही आपका आत्मिक जीवन है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन ऐसे ही चलेगा, बस संडे को चर्च चलते हैं उसके बाद हो गया, क्रिसमस में चर्च जाते हैं उसके बाद हो गया। नहीं, अगर आपका जमीन अगर ऐसा छोड़ दिया जाए, अगर आपके घर का आंगन ऐसा छोड़ दिया जाए तो उसमें धूल, मिट्टी और नाना प्रकार की चीजें हो जाएंगी। उसी प्रकार से आपका आत्मिक जीवन है।
अपने आत्मिक जीवन में भी आपको अच्छी चीज़ों को बोना पड़ेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। जब परमेश्वर का वचन बसेगा तो बाइबल कहती है मैं अपने वचन को भेजकर चंगा करूंगा। तो चंगाई, अनुग्रह, समृद्धि न केवल आपके जीवन पर आपके घर में, आपके परिवार में उत्पन्न होगा। खेत पर काम करेंगे, प्रभु खेत पर आशीष देगा। आत्मिक जीवन पर काम करेंगे, परमेश्वर आत्मिक जीवन पर आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है सुलेमान चींटी के पास जा और चींटी से सीख, यानी परमेश्वर उस चींटी के परिश्रम की प्रशंसा करता है। प्रभु के लोगों, आत्मिक जीवन में आलस्य मत होइए। अपने घरेलू काम में, अपने व्यक्तिगत काम में, अपने जीवन को चलाने वाले काम में कभी भी ठंडा मत पड़िए। परिश्रम कीजिए पूरी ताकत के साथ, ताकि परमेश्वर उस काम पर आपको आशीष दे। बाइबल कहती है जो निकम्मों की संगति करता है वो निर्बुद्ध ठहरता है। तो जितने परमेश्वर के दास अगर आप देखें पूरी बाइबल में, वो परिश्रमी थे, समय पर काम करते थे, समय पर सोते, समय पर उठते, परमेश्वर को समय सबसे ज़्यादा देते और वो अपने कामों पर आशीष को पाते हैं। प्रभु के लोगों, वेदी को भी बनाया गया तो एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार बनाया। यदि हम सिस्टम से नहीं करेंगे, यदि हम सही रीति से नहीं करेंगे, हम आशीष को कैसे पाएंगे? इसलिए बेहतर है कि हम किसी बिजनेस को करें, उसमें भी सिस्टम करें, प्रभु को प्रथम स्थान दें। यदि हम कोई व्यवसाय करते हैं, परमेश्वर को प्राथमिकता दें। यदि आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई स्कूल, कॉलेज या कहीं भी जाके काम करते हैं, किसी भी स्थान पर, सबसे पहले उस सिस्टम को फॉलो करें, उस तरीके को फॉलो करें, उसका अनुसरण करें, परमेश्वर से आशीष मांगें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। युद्ध में भी जाने से पहले दाऊद पूछता है प्रभु मैं क्या करूं? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, सुलेमान बीज बोने से पहले कहता है कि परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर के लोगों, सुलेमान ने बीज बोया, हजारों हजारों सोने परमेश्वर के मंदिर के लिए दे दिया बीज के रूप में, और सुलेमान ने उस सोने और चांदी के बदले में बेशुमार शांति, बेशुमार अनुग्रह को प्राप्त किया। परमेश्वर के लोगों, बीज बोने का अर्थ केवल धान, गेहूं या चना नहीं है, परंतु वो धन भी है जो आपके पास परमेश्वर ने दिया। यानी जो कुछ भी आप बोएंगे वो उगेगा और बहुतायत के साथ उगेगा। यदि एक बोरी अनाज 20 बोरी लेके आता है तो एक अच्छी बात 20 आशीषों को लेकर आएगा और एक बुरी बात 20 श्रापों को भी लेके आएगा। इसलिए हमें इस बात के लिए बहुत सावधान होना है कि परमेश्वर मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ, वो तेरी इच्छा के अनुसार है कि नहीं। याद रखिएगा प्रभु का वचन कहता है जो अपनी भूमि को जोतता है उसका पेट भरता है। आप बोइए। अब जरा सोचिए, अगर आपने अपने खेत पर आपने गेहूँ लगाया, वो बहुत लोकल और थर्ड कैटेगरी का, थर्ड क्लास गेहूँ है, उसको उत्पादन होगा, वो पैदा होगा, कितनी उपज आपको मिलेगी। पर यदि आपने बहुत सुंदर और अच्छी क्वालिटी का, फर्स्ट ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का नहीं, फर्स्ट ग्रेड का अगर आपने गेहूं लगाया, सोचिए एक तो एक बोरी का 20 बोरी मिलेगा और उसकी कीमत अच्छी मिलेगी। परमेश्वर के लोगों, इसलिए अपने आत्मिक जीवन में कैटेगरी नंबर 1 को बोइए, ताकि आप फलवंत हों, आपके बच्चे फलवंत हों, आपका घराना फलवंत होने पाए, और तब परमेश्वर के बेशुमार आशीषें आपके जीवन पर होंगी। इज़राइल पथरीला देश है, इज़राइल में मिट्टी की कमी है, इज़राइल में पानी की कमी है, परंतु फिर भी परमेश्वर उन्हें समृद्ध करता है। आज वो देश बहुत छोटा है परंतु आशीष का कारण है। प्रभु के लोगों, यद्यपि आपका जीवन शायद ऐसा ही हो, परंतु जब प्रभु आपको आशीष देगा, आप घर के भीतर और घर के बाहर दोनों जगहों पर आशीषित होंगे। आइए आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी जमीन को, मेरे आत्मिक जीवन को, मेरे परिवार को आप बोइए प्रभु जी, आप आशीषित कीजिए, मुझे फलवंत कीजिए। दाऊद ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रभु के लोगों, हमारा प्रभु हमारा चरवाहा है, वो हमें तृप्त करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय लोगों के बिजनेस में, व्यवसाय में, आत्मिक जीवन में, इनके पारिवारिक जीवन में प्रभु अपने आशीष और ब्लेसिंग को उंडेल प्रभु, हर एक श्राप इनके जीवन से टूटे या आशीषित होने पाए और इनके जीवन में तेरी शांति, तेरी समृद्धि, तेरी उन्नति हो। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें। मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। हम में से प्रत्येक को आशीषित करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।